इश्क उसने किया यूं हिजाब में, खुद आ गया वो फूल की सूरत किताब में। नाजरीन आदाब, डीडी उर्दू के खुसूसी प्रोग्राम परवाज़े अदब में आपका खैर मकदम है। नाजुकी उनके लब की क्या कहिए, पंखुली एक गुलाब की सी है। मीर उन नीमबाज आँखों में सारी मस्ती शराब की सी है। मीर के ज़माने से शायरी आगे जब बढ़ती है तो गालिब के दामन में होती हुई और आगे का सफ़र तय करती है मोमिन बहादुर शाह ज़फ़र, अल्लामा इकबाल, हसरत मोहानी और असगर गोंडवी, जिगर मुरादाबादी से होती हुई तरक्की पसंद तहरीक में दाखिल होती है तो फैज़ के पहलू में समाती है। उसके साथ फैज़ के हम असर सरदार जाफरी, मजरूर सुल्तानपुरी, कैफ़ी आज़मी, ग़ुलाम रब्बानी ताबा, वामिक जौनपुरी जैसे तमाम शायर हैं। लेकिन उसी दौर का एक शायर कहता है कि उस रवायत को बदल के शायरी करता है कि कूचे ये नीलाम घर दिलकशी के, ये लुटते हुए कारवां ज़िंदगी के, कहाँ है मुहाफ़िज़ खुदी के, सना खानी तस्दीक़ मशरिक़ कहाँ है। मदद चाहती है हव्वा की बेटी, जुलेखा की हम जिन्स राधा की बेटी, पैगंबर की उम्मत यशोदा की बेटी, सना खानी तस्दीक़ मशरिक़ को लाओ, एक कूचे मंजर एक गलियाँ दिखाओ। ये हैं जनाब साहिल लुधियानवी। तो कहने का मतलब है कि शायरी हर दौर में रंग रूप बदलती है। हालात के मुताबिक शायर अपने शेर को आप तक पहुंचाता है। हमने ऐसी ही महफिल सजाई है। मुख्तलिफ शोहरा जो मुख्तलिफ अंदाज में आज के दौर की शायरी कर रहे हैं आपसे रूबरू होंगे। तो आइए इस परवाज़े अदब के सफ़र को आगे बढ़ाते हुए आज के हमारे पहले शायर को दावत देने से पहले 4 मिसरे याद आ रहे हैं। कम है क्या बात किसी आप का कतरा होना, कम है क्या बात किसी आप का कतरा होना, कम है क्या बात किसी आप का कतरा होना, सबकी किस्मत में कहाँ लिखा है दरिया होना, सबकी किस्मत में कहाँ लिखा है दरिया होना। और जब मैं आऊँगा तेरे दर पे सवाली बनकर, जब मैं आऊँगा तेरे दर पे सवाली बनकर, मेरे कशकोल का तुम आखिरी सिक्का होना, मेरे कशकोल का तुम आखिरी सिक्का होना। तो आइए इस तरीके की शायरी का हुनर जानने वाला एक शायर हमारे साथ मौजूद है जिसे हम उफ़ुक फ़रीदी के नाम से जानते हैं। इल्तिमास है जनाब उफ़ुक फ़रीदी साहब से एक मतला मुलाहिज़ा फरमाएं। सुकून में था परिंदा न इंतशार में था, सुकून में था परिंदा न इंतशार में था, न जाने कौन से मौसम के इंतज़ार में था। वाह। सुकून में था परिंदा न इंतशार में था, न जाने कौन से मौसम के इंतज़ार में था। गज़ल का मतलब ये हाजिर करता हूँ कि वो हौसला है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं, वो हौसला है, वो हौसला है कि जिसकी कोई मिसाल नहीं, थकन से चूर बदन है मगर निढाल नहीं, थकन से चूर बदन है मगर निढाल नहीं, और मज़ा तो जब है हवा हो तुम्हारे काबू में, मज़ा तो जब है हवा हो तुम्हारे काबू में, हवा के दोष पे उड़ना कोई कमाल नहीं, मज़ा तो जब है हवा हो तुम्हारे काबू में, हवा के दोष पे उड़ना कोई कमाल नहीं, सजा के रख दिए फूलों की तरह ज़ख्म जिगर, सजा के रख दिए फूलों की तरह ज़ख्म जिगर, हमारे जैसा कोई साहिबे कमाल नहीं, सजा के रख दिए फूलों की तरह ज़ख्म जिगर, हमारे जैसा कोई साहिबे कमाल नहीं, हमारे जैसा कोई साहिबे कमाल नहीं, और मरे जो राहे वफा में वो हो गए हैं अमर, मरे जो राहे वफा में वो हो गए हैं अमर, क़ज़ा पे फ़ख्र है उनकी कोई मलाल नहीं, क़ज़ा पे फ़ख्र है उनकी कोई मलाल नहीं। और मक्ता बतौर ख़ास मुलाहिज़ा फरमाएं कि क़ज़ा पे फ़ख्र है उनकी कोई मलाल नहीं, सदा रहेंगे शहीदों के सर बुलंद उफ़ुक़, सदा रहेंगे
शहीदों के सर बुलंद उफुक, ये वो उरूज है कि जिसको कोई जवाल नहीं, ये वो उरूज है कि जिसको कोई जवाल नहीं। एक ताज़ा गज़ल के चंद शेर और मुलाहिजा फरमाएं। अर्ज़ करता हूँ कि छोड़ के गम के सब अफसाने आ दीवाने लौट चले, छोड़ के गम के सब अफसाने आ दीवाने लौट चले, सब हैं यहाँ अपने बेगाने आ दीवाने लौट चले। सब हैं यहाँ अपने बेगाने आ दीवाने लौट चले, प्यार मोहब्बत से अब दुनिया खाली खाली लगती है, प्यार मोहब्बत से अब दुनिया खाली खाली लगती है, दोस्त भी जैसे हों अनजाने आ दीवाने लौट चले, दोस्त भी जैसे हों अनजाने आ दीवाने लौट चले। और गरज परस्ती मजहब जिसका काम है दुनिया में उसका, गरज परस्ती मजहब जिसका काम है दुनिया में उसका, दर्द किसी का ये क्या जाने आ दीवाने लौट चले, दर्द किसी का ये क्या जाने आ दीवाने लौट चले। और तोड़ रही हैं तहजीबें दम, झुकने लगा अपना परचम, तोड़ रही हैं तहजीबें दम, झुकने लगा अपना परचम, मौत खड़ी है अब सरहाने आ दीवाने लौट चले, मौत खड़ी है अब सरहाने आ दीवाने लौट चले। और टूट चुका है सागर उल्फत, सूख चुके हैं सारे सबू, टूट चुका है सागर उल्फत, सूख चुके हैं सारे सबू, खाली खाली सब पैमाने आ दीवाने लौट चले, छोड़ के गम के सब अफसाने आ दीवाने लौट चले, सब हैं यहाँ अपने बेगाने आ दीवाने लौट चले। नाजरीन, आइए परवाज़े अदब की महफिल को हम सूबे उत्तर प्रदेश के एक ऐसे शहर में ले चलते हैं। यकीनन उस शहर में आज भी शायरी की महफिलें उसी तरीके से होती हैं जो कदीम ज़माने में होती थी। वहाँ चाय खानों में भी शायरी की महफिलों का इनकाद हुआ करता है, और वो सरज़मीन आज के दौर में भी वहाँ बड़ी सतह पे शायरी की जा रही है। लेकिन जो शायरी की एक ड्राइंग है, जो शायरी का एक खाका बना है, उसमें रंग ना हो तो कानपुर की एक ही शख्सियत, एक शायर का नाम डाल दिया जाए तो वो ड्राइंग रंगों से भर जाएगी। उस शायर का नाम नसूर वाहिदी था। उसी शहर से ताल्लुक़ रखने वाला शायर हमारे बीच मौजूद है, और उसकी तरन्नुम के बारे में सिर्फ इतना कहा जा सकता है कि सुरों के फूल तरन्नुम के हार लाए हैं, ऐ दोस्त हम तुम्हारे लिए एक बहार लाए हैं। वो ऐसी बहार है कि अपनी तरन्नुम की खुशबू से रेगिस्तान में भी ऊद और अंबर की महक फैला देता है। उस शख्सियत का नाम लेने से पहले सागर आजमी के 4 मिसरे याद आ रहे हैं कि फूलों सा बदन उनका कांटे हैं ज़ुबानों में, फूलों सा बदन उनका कांटे हैं ज़ुबानों में, पत्थर के हैं दरवाज़े शीशे के मकानों में, पत्थर के हैं दरवाज़े शीशे के मकानों में, कश्मीर की वादी में बेपर्दा क्यों निकली हो, कश्मीर की वादी में बेपर्दा क्यों निकली हो, क्या आग लगाओगी बर्फीली चट्टानों में, क्या आग लगाओगी बर्फीली चट्टानों में। यकीनी तौर पर जिस शायर को मैं बुलाने जा रहा हूँ अपनी तरन्नुम से इस ठंड के मौसम में भी आग लगाने का फ़न रखता है। वो शायर का नाम है जनाब जफ़र कानपुरी। आइए उनकी शायरी से महजूज़ होते हैं। मेरी आहों का धुआं जाता नहीं, मेरी आहों का धुआं जाता नहीं, मेरी आहों का धुआं जाता नहीं, क्यों ये सूए आसमां जाता नहीं,
क्यों यीशुए आसमां जाता नहीं। दिल की बस्ती से निकल कर ही कभी, दिल की बस्ती से निकल कर ही कभी, दिल की बस्ती से निकल कर ही कभी, दर्द का ये कारवां जाता नहीं, दर्द का ये कारवां जाता नहीं। बतौर ख़ास ये शेर नाज़रीन समाअत फरमाएं। लाख मेरी कोशिशों के बावजूद, लाख मेरी कोशिशों के बावजूद, लाख मेरी कोशिशों के बावजूद, फर्क जो है दरमियाँ जाता नहीं, फर्क जो है दरमियाँ जाता नहीं। बतौर ख़ास ये शेर। जिस्म अपना मर तो जाता है मगर, जिस्म अपना मर तो जाता है मगर, जिस्म अपना मर तो जाता है मगर, छोड़ कर हिंदोस्तां जाता नहीं, छोड़ कर हिंदोस्तां जाता नहीं। मैं मक्ता हाजिर करता हूँ। ज़ख्म है ये तल्ख बातों का ज़फ़र, ज़ख्म है ये तल्ख बातों का, ज़ख्म है ये तल्ख बातों का ज़फ़र, ज़ख्म है ये तल्ख बातों का ज़फ़र, भर भी जाए तो निशान जाता नहीं, भर भी जाए तो निशान जाता नहीं। क्यों यीशुए आसमां जाता नहीं। मतलब हाजिर है। ऐ हुस्न तूने मेरा तमाशा बना दिया, ऐ हुस्न तूने मेरा तमाशा बना दिया, ऐ हुस्न तूने मेरा तमाशा बना दिया, मजनू बना दिया कभी रांझा बना दिया, बहुत अच्छा शेर है। मजनू बना दिया कभी रांझा बना दिया। ये शेर देखें। शाहे जहां ने प्यार में बनवाया मकबरा, शाहे जहां ने प्यार में बनवाया मकबरा, दुनिया ने मकबरे को अजूबा बना दिया, दुनिया ने मकबरे को अजूबा बना दिया। बतौर खास ये शेर। या रब नसीब कर दे हमें भी यकीन वो, या रब नसीब कर दे हमें भी यकीन वो, पानी पे जिस यकीन ने रास्ता बना दिया, पानी पे जिस यकीन ने रास्ता बना दिया। आखिरी शेर।
वैसे तो आदमी है जफर भी कमाल का, वैसे तो आदमी है जफर भी कमाल का, इसको किसी के गम ने निकम्मा बना दिया, इसको किसी के गम ने निकम्मा बना दिया। बहुत शुक्रिया। हक वफा का हम जो जताने लगे, आप कुछ कह के मुस्कराने लगे। हक वफा का जब हम जताने लगे, आप कुछ कह के मुस्कराने लगे। वक्त रुखसत था सख्त हाली पर, हम भी बैठे थे जब वो जाने लगे, हम भी बैठे थे जब वो जाने लगे। ये गज़ल के चंद अशार उर्दू ज़बान नहीं बल्कि उर्दू तहज़ीब व अदब बल्कि हिंदुस्तानी अदब के मारूफ शायर मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की है। हाली का जिक्र इसलिए करना लाजमी है कि उस सरज़मीन हरियाणा जो अब हरियाणा के नाम से जानी जाती है, एक जगह पानीपत, उस पानीपत में यकीनी तौर पर जो कहा जाता है कि उर्दू दिल्ली और एतराफ़ में पैदा हुई, तो उस एतराफ़ में वो पानीपत की भी ज़मीन शामिल है। बू अली शाह कलंदर की खानकाह से उर्दू को जो फ़रोग़ मिला है, उसका ज़िक्र कुछ अल्फाज में करना नामुमकिन है। और उसी पानीपत से एक शायर आता है उर्दू में एक नया इनकलाब लेकर के, जिसकी नज़्म एक बेवा बहुत मशहूर होती है और जिसकी मौज़ना शेर व शायरी तमाम ऐसी किताबें उससे ज़मीन पर लिखी जाती हैं। और हाली किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हाली से सिलसिला उसी ख़ानदान का आगे बढ़ता है तो एक और शख्सियत पैदा होती है, ख्वाजा अहमद अब्बास, जिसने फ़िल्मों को अपनी डायरेक्शन, अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग और तमाम चीज़ें, और एक बड़ा सहाफ़ी ख्वाजा अहमद अब्बास। और ये सिलसिला यहीं पे रुक नहीं जाता। हरियाणा की सरजमीन आज भी उर्दू की पारसाई कर रही है, यकीनी तौर पर कहा जा सकता है। तो आइए उसी सरजमीन पर चलते हैं। एक मुनफरिद लबो लहजे का शायर हमारे साथ मौजूद है। यकीनी तौर पर उसकी शायरी में एक कर्ब है, समाज का दर्द है, और जो इंसान की मौजूदा ज़रूरतें हैं उसका भी जिक्र पाया जाता है। दुष्यंत कुमार के 4 मिसरों के साथ मैं शायर तक पहुंचना चाहूँगा कि सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, कि सारा जिस्म झुककर बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा। यहाँ पे सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं, यहाँ पे सिर्फ गूंगे और बहरे लोग बसते हैं। न जाने किस तरह इस शहर में जलसा हुआ होगा, न जाने किस तरह इस शहर में जलसा हुआ होगा। लेकिन गूंगे और बहरों के बीच में एक कामयाब जलसा या मुशायरा हो सकता है, उसकी अक्कासी करता हुआ शायर आपकी समातों के हवाले है जनाब किशोर कुमार साहब। एक गज़ल पेश खिदमत है कि दम भले रोशनी का भरते हैं, दम भले रोशनी का भरते हैं, नौकरी तीरगी की करते हैं। दम भले रोशनी का भरते हैं, नौकरी तीरगी की करते हैं, और सिर्फ 2 रोटियां जुटाने में रोज़ जीते हैं रोज़ मरते हैं। सिर्फ 2 रोटियां जुटाने में रोज़ जीते हैं रोज़ मरते हैं, और इस कदर खौफ है हवाओं में, इस कदर खौफ है हवाओं में, राह चलते भी लोग डरते हैं। इस कदर खौफ है हवाओं में, राह चलते भी लोग डरते हैं, और किसकी आँखों में स्वप्न जीवन के, किसकी आँखों में स्वप्न जीवन के, किसके होठों से फूल झरते हैं। किसकी आँखों में स्वप्न जीवन के, किसके होठों से फूल झरते हैं, और आपसे दूरियां नहीं मिटती, आपसे दूरियां नहीं मिटती, कैसे औरों की पीर हरते हैं। आपसे दूरियां नहीं मिटती,
कैसे औरों की पीर हरते हैं, दम भले रोशनी का भरते हैं, नौकरी तीरगी की करते हैं। एक और गज़ल है कि वादे वफा के अब तो निभाए नहीं जाते, वादे वफा के अब तो निभाए नहीं जाते, वादे वफा के अब तो निभाए नहीं जाते, नेकी परस्त लोग अब पाए नहीं जाते, नेकी परस्त लोग अब पाए नहीं जाते। और जब से वो तसव्वुर में मेरे आके गए हैं, जब से वो तसव्वुर में मेरे आके गए हैं, आँखों में नए ख्वाब सजाए नहीं जाते, आँखों में नए ख्वाब सजाए नहीं जाते। और तुमने मुझे भुला दिया ये और बात है, तुमने मुझे भुला दिया ये और बात है, मुझसे चराग याद बुझाए नहीं जाते, मुझसे चराग याद बुझाए नहीं जाते। और गहरे हैं बड़े ज़ख्म जो अपनों ने दिए हैं, गहरे हैं बड़े ज़ख्म जो अपनों ने दिए हैं, सबको वो दिल के ज़ख्म दिखाए नहीं जाते, सबको वो दिल के ज़ख्म दिखाए नहीं जाते। और गैरों को नसीहत की बात भूल जाइए, गैरों को नसीहत की बात भूल जाइए, अपने ही नेक राह पे लाए नहीं जाते, गैरों को नसीहत की बात भूल जाइए, अपने ही नेक राह पे लाए नहीं जाते। वादे वफा के अब तो निभाए नहीं जाते, नेकी परस्त लोग अब पाए नहीं जाते। कि नदी को ज़िंदगी मिलती है ऊंचे कोहसारों से, नदी को ज़िंदगी मिलती है ऊंचे कोहसारों से, हवा छन छन के आती है सुहाने आबशारों से, नदी को ज़िंदगी मिलती है ऊंचे कोहसारों से, हवा छन छन के आती है सुहाने आबशारों से। और कही जाती नहीं हर बात लफ्ज़ों में बयां करके, कही जाती नहीं हर बात लफ्ज़ों में बयां करके, समझ लेते हैं दानिशमंद कुछ बातें इशारों से, समझ लेते हैं दानिशमंद कुछ बातें इशारों से। और कभी पतझड़ का मौसम देखकर डरना नहीं सीखा, कभी पतझड़ का मौसम देखकर डरना नहीं सीखा, शिकायत क्यों करें हम खुशनुमा दिलकश बहारों से, शिकायत क्यों करें हम खुशनुमा दिलकश बहारों से। और नशीली वादियों में गूंजते हैं प्यार के नगमे, नशीली वादियों में गूंजते हैं प्यार के नगमे, चुरा लाए हैं कुछ लम्हे हमी रंगी नज़ारों से, चुरा लाए हैं कुछ लम्हे हमी रंगी नज़ारों से। और हमारी ये ज़मीं जैसी भी है, हमारी ये ज़मीं जैसी भी है जन्नत से बेहतर है, हमारी ये ज़मीं जैसी भी है जन्नत से बेहतर है। कोई ललचाए क्यों हमको फलक के चांद तारों से, कोई ललचाए क्यों हमको फलक के चांद तारों से। नदी को ज़िंदगी मिलती है ऊंचे कोहसारों से, हवा छन छन के आती है सुहाने आबशारों से, हवा छन छन के आती है सुहाने आबशारों से। दिल को सुकून मिलता है मेरे अजान से, ये देश है सुरक्षित गीता के ज्ञान से। और आए हो तुम अवध से मुझे लग रहा ये, आए हो तुम अवध से मुझे लग रहा ये, खुशबू बिखर रही है तुम्हारी ज़ुबान से, खुशबू बिखर रही है तुम्हारी ज़बान से। एक खित्ते अवध जो यकीनी तौर पर अदब और तहज़ीब से पुर इलाका, अगर कहा जाए कि अदब और तहज़ीब के पैमाने में सबसे ज़्यादा तहज़ीबी शराब किसकी शामिल है तो खित्ते अवध है। उसी अवध के इलाके से कैफ़ी आज़मी, मजरूह सुल्तानपुरी, मजाज लखनवी, जानिसार अख्तर, अली सरदार जाफरी, असगर गोंडवी जैसे तमाम नाम जुड़े हैं। तो मौजूदा दौर में अगर दुनिया में सबसे बड़ा कोई शायरी का नाम है तो उसका ताल्लुक़ सीतापुर से है,
जनाब मोहतरम जावेद अख्तर साहब का। और उसी ज़मीन से एक शायर हमारे बीच तशरीफ़ लाया है। उसकी शायरी के बारे में तमहीद बांधना या तफसील बयान करना एक नाज़िम के बस की बात नहीं है, बल्कि उसकी शायरी जब आप सुनेंगे तो आपको ख़ुद एहसास होगा कि उसके तरन्नुम का जादू ऐसा सर चढ़ के बोलता है कि ऐसा लगता है कि नीम के काढ़े में शहद की चाशनी डाल दी जाए। और सुनने के बाद आप उसका एहसास कर सकते हैं। उस शख्सियत के बारे में एक बात और भी कही जाती है कि वो शायर जितना अच्छा है उससे भी कई गुना ज़्यादा अच्छा इंसान है। आइए उस तक पहुंचने से पहले उसी सरज़मीन से मुंसलिक 4 मिसरे याद आ रहे हैं कि सूरत के खुदाओं की एक और निगाही है। सूरत के खुदाओं की एक और निगाही है। महलों में उजाला है, कुटिया में स्याही है। महलों में उजाला है, कुटिया में स्याही है। ऐ हुस्ने शजर हम भी हकदार तजल्ली हैं। ऐ हुस्ने शजर हम भी हकदार तजल्ली हैं। हमने भी वफ़ाओं की हर रस्म निभाई है। हमने भी वफ़ाओं की हर रस्म निभाई है। वफ़ा तो नहीं, लेकिन शायरी की हर रस्म निभाने का फ़न जो शायर जानता है। आइए हम उससे इल्तमास करते हैं जनाब वसीम जहांगीर आबादी से। आइए और आप उनकी शायरी से महजूज़ होइए। आपके बीच तशरीफ़ ला रहे हैं जनाब वसीम जहांगीर आबादी। नाजरीन, गज़ल का मतलब समाअत फरमा लें। ज़हनो दिल हो गए नापाक तो क्या क्या होगा। ज़हनो दिल हो गए नापाक तो क्या क्या होगा। ज़हनो दिल हो गए नापाक तो क्या क्या होगा। हर तरफ उड़ने लगे खाक तो क्या क्या होगा। हर तरफ उड़ने लगी खाक तो क्या क्या होगा। और शेर भी समाअत फरमा लें दोस्तों। गर्दिशे वक्त की उलझन से परेशान होकर। गर्दिशे वक्त की उलझन से परेशान होकर हर गिरेबान हुआ चाक तो क्या क्या होगा। हर गिरेबान हुआ चाक तो क्या क्या होगा। और मुफलिसों के लिए छत बन के अभी रहते हैं। मुफलिसों के लिए छत बन के अभी रहते हैं। हट गए सर से जो अफलाक तो क्या क्या होगा। हट गए सर से जो अफलाक तो क्या क्या होगा। और ये शेर ख़ास तौर से कि यूं ना अल्फाज के शोलों को ज़ुबां पर रखो। यूं ना अल्फाज के शोलों को ज़ुबां पर रखो। यूं ना अल्फाज के शोलों को ज़ुबां पर रखो।
जल गई रूह की पोशाक तो क्या क्या होगा। जल गई रूह की पोशाक तो क्या क्या होगा। यूं ना अल्फाज के शोलों को जुबां पर रखो, जल गई रूह की पोशाक तो क्या क्या होगा। तूने सोचा है कभी हमको सताने वाले, तूने सोचा है कभी हमको सताने वाले, हो गए हम भी जो सफाक तो क्या क्या होगा। ये हो गए हम भी जो सफाक तो क्या क्या होगा। खून आलूदा तमन्नाओं की महफिल में वसीम, ये खून आलूदा तमन्नाओं की महफिल में वसीम, टूट जाए सफेद राख तो क्या क्या होगा। ये टूट जाए सफेद राख तो क्या क्या होगा। नियतें हो गई नापाक तो क्या क्या होगा। हर तरफ उड़ने लगी खाक तो क्या क्या होगा। नाजरीन, ये परवाज़ अदब की महफ़िल अब अपनी मंजिल की तरफ गामज़न है। एक नाम हमारे साथ जुड़ा है और उस नाम का ज़िक्र करने से पहले उस सरज़मीन का नाम लेना लाजमी है। वो सरज़मीन ऐसी सरज़मीन है जहाँ एक आलिम नहीं बल्कि तमाम उलमा पैदा हुए, ए लॉट्स ऑफ उलमाज़। उसी सरज़मीन पर एक बहुत बड़ा आलिम पैदा हुआ, मौलाना अशरफ अली थानवी। अगर हम शायरी की भी बात करें तो यकीनी तौर पर उस सरज़मीन का एक ही शायर इतना बड़ा मकाम रखता है कि जिसकी शायरी शायद कई शायरों के दीवान के बराबर है, और उसे शायर मज़दूर का लक़ब भी दिया गया। उसका नाम था एहसान दानिश, शायर मज़दूर एहसान दानिश। और जिस शायर की बात हम करने जा रहे हैं, जिसका कलाम सुनने जा रहे हैं, ख़ास उसके वतन में काफ़ी दिनों तक उनका मैदान अमल भी रहा है। सरज़मीन खतौली की, ज़िला मुज़फ़्फ़रनगर, और शम्स रज़मी के नाम से शायद ही कोई हिंदुस्तानी अदब को पढ़ने और सुनने वाला ना जानता हो, ऐसा मेरा यकीन है। उस शायर के पास जब जाना चाहते हैं, उस शायर की तारीफ़ उसकी ख़ुद की शायरी है, और उसकी शायरी में गरज भी है, धनक भी है, और अंदाज़ भी है। काजी नज़रुल इस्लाम की भी याद आती उसकी शायरी सुनने के बाद, जो बंगाली अदब का बहुत बड़ा शायर। एक शेर उनका जो मौलाना बाबा उर्दू अब्दुल हक ने तर्जुमा किया था कि मैं चलता हूँ यलगार करता हुआ, हर एक शय को मिसमार करता हुआ। इस अंदाज की शायरी आज के दौर में शायद कम देखने को मिलती है, लेकिन हम आपको उस शायरी से रूशनास कराने जा रहे हैं। यकीनी तौर पर वो शायर ज़िंदगी के हर शोबे की शायरी कर रहा है, और मुकम्मल शायरी वही है कि जो हुस्न और इश्क के गिरफ्त से बाहर आकर के समाज की बातों को आप तक पहुँचाए। तो आइए उस शायर को बुलाने से पहले होश आजमी के 4 मिसरे मुझे याद आ रहे हैं कि सिसकियाँ ले नहीं अब नालो फरियाद न कर, सिसकियाँ ले नहीं अब नालो फरियाद न कर, तेरी परवाज़ गलत शिकवे सयाद न कर।
तेरी परवाज़ गलत शिकवे सयार न कर, टूट सकता है कफस बेड़ियाँ कट सकती हैं, टूट सकता है कफस बेड़ियाँ कट सकती हैं, अज़्म से काम ले उठ वक्त को बर्बाद न कर। तो इस तरीके की शायरी का लुत्फ़ अगर आपको लेना है तो आइए हम गुजारिश करते हैं, मुअद्दिबाना गुजारिश करते हैं जनाब असलम खतौलवी साहब से, वो आपकी समातों के हवाले। मतलब यूँ अर्ज़ किया है कि विरासत में कुछ ताक काले दिए थे, विरासत में कुछ ताक काले दिए थे, हमें कब किसी ने उजाले दिए थे। विरासत में कुछ ताक काले दिए थे, हमें कब किसी ने उजाले दिए थे। और ये शेर बतौर ख़ास के उसी ने मेरे हाथ को काट डाला, उसी ने मेरे हाथ को काट डाला, जिसे कमसिनी में निवाले दिए थे। उसी ने मेरे हाथ को काट डाला, जिसे कमसिनी में निवाले दिए थे। और ये शेर बतौर ख़ास के वो झूठे थे लेकिन बहुत काम आए, वो झूठे थे लेकिन बहुत काम आए, वफा के जो तूने हवाले दिए थे। वो झूठे थे लेकिन बहुत काम आए, वफा के जो तूने हवाले दिए थे। और ये शेर भी समात कर लें कि मुझे याद है वक्त रुखसत किसी ने, मुझे याद है वक्त रुखसत किसी ने, मेरे हाथ में कुछ रिसाले दिए थे। मुझे याद है वक्त रुखसत किसी ने, मेरे हाथ में कुछ रिसाले दिए थे। और मक्ता दराज हूँ कि मेरा डूबना मुझ पे लाजिम था असलम, मेरा डूबना मुझ पे लाजिम था असलम, मेरा डूबना मुझ पे लाजिम था असलम, मुक़द्दर ने कितने उछाले दिए थे। मेरा डूबना मुझ पे लाजिम था असलम, मुक़द्दर ने कितने उछाले दिए थे। और हज़रात मतलब यूँ अर्ज़ किया है कि हालत गर्दिश याम से डर लगता था, हालत गर्दिश याम से डर लगता था। क्या ज़माना था हमें जाम से डर लगता था, हालत गर्दिश याम से डर लगता था। क्या ज़माना था हमें जाम से डर लगता था। आज मरूब मेरे नाम से है तू गर्दिश, आज मरूब मेरे नाम से है तू गर्दिश, एक ज़माना था तेरे नाम से डर लगता था। एक ज़माना था तेरे नाम से, आज मरूब मेरे नाम से है तू गर्दिश, एक ज़माना था तेरे नाम से डर लगता था। और भाई बतौर ख़ास ये शेर के रोज़ बच्चों से बनाता मैं बहाने कब तक, रोज़ बच्चों से बनाता मैं बहाने कब तक, धूप सर पे थी मगर शाम से डर लगता था। रोज़ बच्चों से बनाता मैं बहाने कब तक, धूप सर पे थी मगर शाम से डर लगता था। हजरात मतलब समात कीजिएगा, हजरात के बदन को तोड़ रही है थकान, लौट चलो, बदन को तोड़ रही है थकान, लौट चलो, अभी तो दूर है उसका मकान, लौट चलो। बदन को तोड़ रही है थकान, लौट चलो, अभी तो दूर है उसका मकान, लौट चलो। और ये शेर भाई कि हमारे बाद बना लेंगे लोग खुद राहें, हमारे बाद बना लेंगे लोग खुद राहें, लगा के खून से अपने निशान, लौट चलो। हमारे बाद बना लेंगे लोग खुद राहें, लगा के खून से अपने निशान, लौट चलो। और ये बात सच है, मुक़द्दर से ज़िद नहीं करते, ये बात सच है, मुक़द्दर से ज़िद नहीं करते, हवाएं काट रही हैं उड़ान, लौट चलो।
ये बात सच है मुकद्दर से जिद नहीं करते, हवाएं काट रही हैं उड़ान, लौट चलो और के हंसी परी का ताक़ुब फरेब है यारो। हंसी परी का ताक़ुब फरेब है यारो, हमारी कैद है तोते में जान, लौट चलो। हंसी परी का ताक़ुब फरेब है यारो, हमारी कैद है तोते में जान, लौट चलो और सफ़र में रात बिताओगे तुम कहाँ असलम। सफ़र में रात बिताओगे तुम कहाँ असलम, शफ़क़ के मिट गए सारे निशान, लौट चलो। बदन को तोड़ रही है थकान, लौट चलो, अभी तो दूर है उसका मकान, लौट चलो। खुशनुमा बज़्म है पुरनूर घटा छाई है, आइए आपकी महफिल में पजीर आई है लोग कहते जिसे आसमां की कौसे कज़ा, मेरे ख़याल से वो आपकी अंगड़ाई है। जिस शख्सियत के दयार में पहुंचना चाहता हूं उसकी अंगड़ाई की बात नहीं हो रही है, बल्कि जो आसमां की कौसे कज़ा है उसकी शायरी की अंगड़ाई है। ये यकीन के साथ कहा जा सकता है। और उस शख्सियत के बारे में क्या कहा जाए, कुछ कहना हो तो सिर्फ यही कहा जाएगा कि दुनिया में जहाँ जहाँ उर्दू बोली जाती है, उर्दू जानी जाती है, उर्दू पहचानी जाती है, तो वहाँ उस शख्सियत का नाम ज़रूर लिया जाता है। एक तरीक़े से अगर ये भी कहे कि वो आज पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के शायरों की नुमाइंदगी कर रहा है, तो बिल्कुल ये सच है। और भी बहुत सी बातें हैं। एक अच्छा शायर तो कोई भी बन सकता है, लेकिन उसके साथ एक अच्छा इंसान बनना बहुत बड़ी बात होती है। शायरी इंसान की शख्सियत का खुद पता देती है, उसकी इंसान दोस्ती, उसकी तहज़ीब, उसका माशरा उसकी शायरी से ज़ाहिर होता है। फूलों की बात हो, तितलियों की बात हो, क़बा की बात हो, ग़ज़ाल की बात हो, आसमां की बुलंदी की बात हो, ज़मीन की बात हो, खुशबू की बात हो, मज़दूरों की मुफलिसों की बात हो। मैंने जहाँ तक मुताला किया है कि ज़िंदगी का कोई भी ऐसा गोशा नहीं है कि जिस पर जनाब अफजल मंगलौरी ने शेर न कहे हों। हमें फ़ख्र है कि आज की इस महफ़िल की सदारत जनाब अफजल मंगलौरी साहब फरमा रहे हैं। आइए हम इस्तकबाल करते हैं एक हिंदुस्तान के अजीम शायर का। उसको बुलाने से पहले मुझे चंद मिसरे याद आ रहे हैं कि आज इस बज़्म में धनक है क्या, आज इस बज़्म में धनक है क्या, उसके चेहरे की ये चमक है क्या, उसके चेहरे की ये चमक है क्या, इस तरफ से गुज़र है उसका हुआ, इस तरफ से गुज़र है उसका हुआ, इसलिए शाख में लचक है क्या, इसलिए शाख में लचक है क्या। यकीनी तौर पर जब अफजल मंगलौरी अपनी शायरी पेश करते हैं तो शायरी की दुनिया में एक धनक भी दिखाई देती है और महफिल भी पुरनूर होती है और शाखें लचक भी जाती हैं, फूल महक भी जाते हैं। आइए इस्तकबाल करते हैं हिंदुस्तान के अजीम शायर जनाब अफजल मंगलौरी साहब। नाजरीन, परवाज़ अदब की इस महफिल में आपके हुक्म के मुताबिक मैं चंद अशार पेश कर रहा हूँ, समाअत फरमाएं। आगाज़ इश्क उसने किया यूं हिजाब में, क्या मिसरा अफजल भाई। आगाज़ इश्क उसने किया यूं हिजाब में, आगाज़ इश्क
उसने किया यूं हिजाब में, खुद आ गया वो फूल की सूरत किताब में, खुद आ गया वो फूल की सूरत किताब में। आगाज़ इश्क उसने किया यूं हिजाब में, खुद आ गया वो फूल की सूरत किताब में। और जो कम सिनी में फितने आलम बने हैं वो, जो कम सिनी में फितने आलम बने हैं वो, जो कम सिनी में फितने आलम बने हैं वो, बन जाएंगे सरापा क़यामत शबाब में, बन जाएंगे सरापा क़यामत शबाब में, बन जाएंगे सरापा क़यामत शबाब में। और उस कातिले बहार ने होठों से चूम कर, शेर समाज फरमाया, उस कातिले बहार ने होठों से चूम कर, कातिले बहार, उस कातिले बहार ने होठों से चूम कर, खुशबू तमाम खींच ली जो थी गुलाब में, खुशबू तमाम खींच ली। अदब उस कातिले बहार ने होठों से चूम कर, खुशबू तमाम खींच ली जो थी गुलाब में। उस और शेर समाज फरमाइएगा कि दिल ऐसे तेरी याद के सहरा में खो गया, दिल ऐसे उसकी याद में, दिल ऐसे उसकी याद के सहरा में खो गया, दिल ऐसे उसकी याद के सहरा में खो गया। आहू कोई भटकता है जैसे शराब में, आहू कोई भटकता है जैसे शराब में। आगाज़ इश्क उसने किया यूं हिजाब में, खुद आ गया वो फूल की सूरत किताब में। और शेर समाज फरमाइए कि शीशे में चश्मे यार को देखा तो यूं लगा, शीशे में चश्मे यार, शीशे में चश्मे यार को देखा तो यूं लगा, सागर में चश्मे यार को देखा तो यूं लगा, सागर में चश्मे यार को देखा तो यूं लगा। आंखों में है शराब के आंखें शराब में, आंखों में है शराब। आदम शीशे में चश्मे यार को, सागर में चश्मे यार को
देखा तो यूं लगा आंखों में है शराब के आंखें शराब में, और बस जिस्मो जाम मुश्क सा पेवस्तु हो गया। इस शेर सुनिएगा। बस जिस्मो जाम मुश्क सा पेवस्तु हो गया, बस जिस्मो जाम मुश्क सा पेवस्त हो गया। उसकी जिबी को चूमा था एक बार ख्वाब में, उसकी जिबी को चूमा था एक बार ख्वाब में, और शोहरत जिसे के दायमी समझे हुए हैं लोग, शोहरत जिसे के दायमी समझे हुए हैं लोग, शोहरत जिसे के दायमी समझे हुए हैं लोग, लम्हों की एक हवा है वजूद हबाब में, लम्हों की एक हवा है वजूद हबाब में, खुद आ गया वो फूल की सूरत किताब में। और आखिरी शेर सुनिएगा कि मैं उसकी खुल्द नाज में होकर भी आ गया, मैं उसकी खुल्द नाज में होकर भी आ गया, मैं उसकी खुल्द नाज में होकर भी आ गया। उलझा रहा जमाना सवाबो अजाब में, उलझा रहा जमाना। मैं उसकी खुल्द नाज में होकर भी आ गया, मैं उसकी खुल्द नाज में होकर भी आ गया। उलझा रहा जमाना सवाबो अजाब में, उलझा रहा जमाना। और मक्ता सुनिएगा कि मैं अदनाओ हकीर था लेकिन निगाहे यार, मैं अदनाओ हकीर था लेकिन निगाहे यार, मैं अदनाओ हकीर था लेकिन निगाहे यार, अफजल बना हुआ कि तेरे इंतखाब में, अफजल बना हुआ के तेरे इंतखाब में। नाजरीन, आज के परवाज़े अदब की महफिल यहीं पे अख्तिताम पजीर होती है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे हम मुख्तलिफ शोरा के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।